बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में भी काफ़ी सारे बातें हो चुकी हैं, उस पर हमारा अधिकार होना ही चाहिए, परंतु कैसे होना चाहिए। आज का मुख्य मुद्दा यही था। बहुत सारे वक्ताओं के माध्यम से हमें भी नई नई जानकारियां मिली और हमें भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, लेकिन ये काम हम कैसे करेंगे इस पर बहुत कम चर्चा हुआ। हमको लगता है कि 1-2 मिनट में हम उसी को चर्चा करें। बिहार, क्योंकि ये काम बिहार में होना है और इतिहास गवाह है कि कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट तभी सफल होता है जब स्थानीय लोगों का उसमें भागीदारी होती है, उसमें योगदान होता है। पहला तो ये बात। दूसरी बात है कि इस देश में रोजाना लाखों आंदोलन शुरू होते हैं और चंद दिनों में ही वो दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रारंभिक समर्थन, सहयोग और गति नहीं मिल पाता। तो हम लोगों का जो टारगेट है कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए जो पटना में रैली की बात चल रही है, उस रैली को सबसे पहले हम सफल बनाएं, क्योंकि जितने सारी अड़चने हैं, जितने सारे हर्डल हैं हमारे रास्ते में, उसे हम बहुत हद तक जन समर्थन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज तो न्यायपालिका भी देखिए लोक लुभावन फैसले देते हैं, लोगों की भीड़ देखकर फैसले देते हैं। और बिहार ज्ञान की धरती होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान का प्रचार प्रसार यहीं से किया था, परंतु हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस विरासत को हम कायम नहीं रख पाए और आज बिहार अंधकार में भटक रहा है। तो निश्चित तौर पर घर की मुर्गी दाल बराबर होता है, बाहर के लोग ही हमें बहुत कुछ आके सिखा जाते हैं। ऐसे में अशोक लामा जी का हम बहुत ही समर्थन करते हैं। आकाश लामा जी, अशोक मैं और बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे प्रदेश में आइए और जिस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान से प्रकाशित किया था बिहार की धरती से पूरे एशिया महादेश में, उसी तरह से हमें भी प्रकाशित करें। परंतु इसके लिए प्रथम जो हमारा रैली है जो 17 सितंबर को होना है, उसको सफल कैसे बनाया जाए। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हमारे बिहार के बहुत ही प्रख्यात नेता नहीं कह सकते हैं उसको, इलेक्शन मैनेजर कह सकते हैं, प्रशांत किशोर, पता नहीं मेरा नंबर किसने उन्हें दे दिया। रोजाना 4-5 बार किसी लड़की का कॉल आता है और बोलता है कि आप बेगूसराय से हैं। हालांकि मैं बेगूसराय से नहीं हूँ, मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पटना हमारी कर्मस्थली रही है और वर्तमान में बिहार सरकार के वाणिज्यकर विभाग में राज्यकर सहायक आयुक्त के रूप में पदस्थापित हूँ। एक किसान का बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, इसमें भी बाबा साहब और गौतम बुद्ध का ही देन है, क्योंकि अगर हम वो ज्ञान नहीं होता तो हम भी किसी जमींदार के खेत में हल जोत रहे होते या किसी मंदिर का घंटा बजा रहे होते। तो ज्ञान से प्रकाशित हुए तभी इस पद को प्राप्त किए हैं। तो हमारे ऊपर बहुत गर्ज है। हालांकि सेवा में रहने के कारण बहुत ज्यादा तो समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहला जो काम किया जाना चाहिए, तो पटना में जैसा कि बता रहे हैं मार्च में मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जनसंपर्क मैनेजर होना चाहिए और ये जनसंपर्क मैनेजर के पास तमाम सारे टूल्स होंगे। सोशल मीडिया पर स्ट्रीम करने का हमें भी बहुत अच्छा नॉलेज है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ। पैसे से भले मैं सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हूँ, लेकिन पढ़ाने में हमारी काफ़ी रुचि है। और बिहार में हमारा एक कोचिंग संस्थान भी है, जहाँ से पिछले विगत 10 वर्षों में हमने 350 ऑफिसर अपने जैसा तैयार किया है और बहुत ही कम पैसा। तो युवाओं पर पकड़ है। हम बहुत ज़्यादा धर्म में रुचि नहीं रखते हैं, स्वभाव से बौद्ध हैं, लेकिन युवाओं का रोल मॉडल, तो हम भी इस मुहिम में अच्छा योगदान दे सकते हैं। बाकी बातें हम पटना में जो बैठक होगी उसमें करेंगे, लेकिन प्रारंभिक सफलता के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वो जरूरी है कि इसके लिए हम क्या करें, ये सोचना बहुत जरूरी है कि लोगों को कैसे जुड़ाएं। वैसे तो हमारे
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मैं प्रदेश महासचिव हूँ। हमारे अध्यक्ष हैं योगेश्वर नंदन जी। हम लोग पूरे बिहार में, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, बीच में गंगा नदी है, 17 डिस्ट्रिक्ट साउथ बिहार में है और 21 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बिहार में। तो दोनों नॉर्थ और साउथ मिला के लगभग 22 जिलों में हमारा कार्यक्रम चलता है और हम लोग सैटरडे संडे को निकल जाते हैं। ऐसे ही क्लोज मीटिंग होता है 30-40 लोगों को, उनको अंधविश्वास के दलदल से निकाल कर और कैसे जो है बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चला जाए, इसको हम करते हैं। हमें लगता है कि इस कार्यक्रम से लोगों को जोड़ने के लिए ये बहुत कारगर और बहुत धारदार हथियार सिद्ध हो सकता है। तो क्यों ना हम इसको क्रैश करें और इसे हम कर सकते हैं। परंतु क्या है, जैसा कि हम बताएं कि हम लोग भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं तो बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है। तो एक टोली का निर्माण करना होगा जिसमें प्रारंभिक तौर पर जनसंपर्क मैनेजर टाइप का कोई पोस्ट रहे, उसके नीचे कुछ लोग हों और कुछ लोग ऐसे जिनके अंदर आस्था है बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति, वो लोग निःशुल्क काम करेंगे और लोगों को फोन कॉल के माध्यम से, आज जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, आप कोई भी मैसेज ग्रुप में डाल दीजिए, हजारों सैकड़ों ग्रुप बने हुए, कोई उसको नहीं पढ़ेगा। और उसी मैसेज को अगर आप पर्सनली भेजिए, देखिए उस पर जरूर रिप्लाई आएगा। तो ऐसे लोग हमारी टीम में होने चाहिए, तभी ये रैली सफल हो सकता है। धन्यवाद। जय भीम।